सत्यनारायण भगवान की एक समय नैनी सारण में हुए 88,000 समुद्री ने प्राण बेटा जी से पूछा इस पर क्या तब से फल प्राप्त हो पूछा है क्या कहिए। तो सुखजी ने कहा इसी प्रकार एक समय नारद ने लक्ष्मीपति भगवान विष्णु से पूछा था। इस प्रकार भगवान विष्णु देवर्षि नारद से कहा तो लगाकर सुनिए। एक समय योगी नारद दूसरे को कृपा करने की कामना से अनेक लोगों के तत्व मृत्यु लोक में आए और यहाँ आकर अनेक युगे और समुद्र से लेकर प्राणियों को जिस पर नाश हो ऐसा मन में विचार कर विष्णु लोक में चले गए। नारद ने कहा वाणी और मन अगोचर रूप अमित शक्ति वाले मध्य तथा अंत रहित रजो को आदि तरह पुरुष उत्पन्न करने वाले फिर सृष्टि के अद्भुत भक्तों को विनाश करने वाले आपको नमस्कार है। भगवान विष्णु ने स्तुति नारद से कहा कि आप क्यों आए और आपके मन में क्या है महाराज आपको प्रबंधन कहिए मैं सबका उत्तर दूंगा। नारद ने कहा मृत्यु लोक में सब प्राणी अनेक मृत्यु पापों से दुखी हो रहे हैं। हे स्वामी यदि मेरे ऊपर आपकी कृपा हो तो बदलाव कैसे दूर होगा। श्री भगवान ने कहा कि हे नारद आपने संसार पर कृपा करने की कामना से उत्तम बात पूछी है। जिस उपाय से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है वह तुम मैं कहता हूँ पवित्र पुण्य को देने वाला सूर्य का नाम परम दुर्लभ व्रत है। मैं आपको सने से व्रत को प्रकट करता हूँ। सत्याय भगवान को व्रत विधि पूर्वक करने से प्राणी को मुक्त कर लेता है। भगवान कैसा होता नारद ने कहा ये भगवान करना चाहिए भगवान ने कहा को शांत करने वाला अन्य धान को बढ़ाने वाला सौभाग्य तथा संतान को देने वाला जिससे किसी दिन मनुष्य के मन में श्रद्धा भाव उत्पन्न हो उसी दिन संध्या का समय श्री सत्यनारायण भगवान करवाना चाहिए। एक लाख फल की गेहूं का जूस साथी का चावल लेना चाहिए गुड़ लेना चाहिए संपूर्ण प्रसाद एकत्र कर भगवान को भोग लगावे। जन समुदाय कथा को श्रवण करे ब्राह्मण को दक्षिणा दे तब ब्राह्मण को भोजन करवाए भक्ति से प्रसाद को खाए और गीता गाते हुए रात्रि को जागरण करे और भगवान को ध्यान करते हुए घर जाए। इस प्रकार के आचरण के निश्चय ही मनुष्य की इच्छा पूर्ण हो जाती है। विशेष कर्म के विचार का एक छोटा उपाय है। इसमें पहला जल ये बताया गया है कथा के कौन पढ़े के चाहिए जहिया पढ़े के चाहिए जहिया कहवावे के चाहे तो ये बताओ जल्बा जहिया मन कहिया जहिया मन भाव उत्पन्न हो जाए कथा में भरे के चाहिए सरकार के फोटो से मत हो जो भी भाव उत्पन्न हो जाए जहिया भगवान के कथा करवा और नींद भर तक नहीं ठीक पहला जल ये बताया गया है। प्रेम सुने सब भगवान की जय। ने कहा कि इस व्रत को किया मैं उस सभा को कहता हूँ काशीपुरी नामक ब्राह्मण सुंदरा के साथ ब्राह्मणों से अधिक स्नेह करने वाले भगवान कृष्ण को ब्राह्मण आदत करते थे। हे ब्राह्मण तुम पृथ्वी पर ब्राह्मण ने कहा मैं अत्यंत गरीब हूँ और भिक्षा मांगने के लिए उपाय जानते हो तो बताइए। ब्राह्मण ने कहा सत्यनारायण भगवान का करने वाला एक व्रत है आप उन्हीं का पूजन करने में हो जाता है।
विधि पूर्वक व्रत को बतलाकर विधा रूप धारी सत्यनारायण भगवान शंकर जैसे ब्राह्मण ने व्रत को कहा प्रातः काल उत्तर सत्य बात कर संग्रह किया भिक्षा मंदिर के जल का प्रतिनिधित्व मधु सहित ब्रह्मदाव सहित वह ब्राह्मण स्वभाव हो गया। उसी दिन प्रत्येक महीना वो अपने घर में व्रत कहवाने लगा। इस प्रकार से भगवान शंकर भगवान उत्तम ब्राह्मण को समझता हुआ मुक्ति प्राप्त हुआ। श्री सत्यनारायण भगवान की विधि पर जो कोई भी व्रत करता है या मनुष्य का दुख विनाश हो जाता है। भगवान का जो कथा सुनता है उसका सब दुख विनाश हो जाता है। इस प्रकार विष्णु नारायण ने कहा, ऋषियों मैंने आप लोगों को सुनाया, अब मैं क्या वर्णन करूँ। किसी ने कहा जिसने व्रत को किया एक वही से ब्राह्मण मन और ईश्वर का अनुसार सहित व्रत के तुम्हें कहा जाता लकड़ी को छूने वाला आया काश भाग बात ब्राह्मण के घर गया क्या सकते अपना व्याकुल हो रहे ब्राह्मण के घर कहा कि आप क्या कर रहे हैं पद प्राप्त होती है। तो विष्णु ने कहा श्री सत्यनारायण भगवान का इसमें मनोकामना पूर्ण करने वाला व्रत है। उसी व्रत के प्रभाव से मुझे धन ध्यान प्राप्त हुआ है। इसी व्रत की ऐसी महिला ब्राह्मण के कार्य अत्यंत प्रसन्न हुए खाकर जल पीकर चला गया। भगवान सत्यनारायण के लिए ऐसा विचार किया और लकड़ियाँ बेचने के लिए जो धन प्राप्त होगा उसी जहाँ बड़े बड़े धनी लोग रहते थे वहाँ पर गया। वहाँ से लकड़ी बेचने में कितना धन प्राप्त हुआ। चीनी चावल लिया सबको इकट्ठा कराया और मंदिर व्रत को किया। सहारा धन और संपन्न कर श्लोक के होकर अंत में सत्य लोग को चला गया। दूसरा अध्याय में ये बताया गया है कि एक ब्राह्मण जगह कथा हो रहा है। एक लखनहारा गया है, देखा कि ये क्या हो रहा है, यह पटम जाता नहीं था, देखा तो हो गया ब्राह्मण पूछे कि आप क्या कर रहे हैं, इसके तरह से कुछ फल की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण ने कहा कि समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है जो आपका इच्छा है व्रत इच्छा लेकर व्रत को करेंगी व्रत वो पूरा हो जाएगा। तो वो व्रत देखा खाया प्रसाद लिया पाकर कहा कि आज जो हम लकड़ी बेचेंगे जो हमको धन प्राप्त होगा उसी से मैं भगवान का कथा करवाऊँगा। आज ये बात सोच कर एक यहाँ बड़े बड़े लोग रहते थे नगर में गया। नगर में उसे पुनः धन की प्राप्ति हुई थी, बहुत पैसा कैलन और बाद बड़े गैलन कथा कैलन अंत में वो सत्य लोग चल गए उनके पैसा के दुख के दोनों मतलब ना रहे हर एक चीज़ में प्राप्ति हो गई। दूसरा जन यही बताया गया है भगवान जय माधव ब्रह्म में आगे की कथा को कथा तुम सुनो। पहले उठा वाले राजा माता जो मंदिर में जाकर ब्राह्मण करते उसके लिए कमला आया। राजा कहा कि आप क्या करते हैं इसको। राजा ने कहा ये साथी मैं कामना करता हूँ। राजा करते समाज का है राजा आपने मेरी संतान नहीं है संतान होगी। राजा ने संतान गाय को कहा है वो अपने व्यापार से प्रसन्न होकर अपने घर जावे और संतान देने वाला किसान स्त्री को बोला कि मैं भी व्रत करूँगा यदि हमारे यहाँ संतान का जन्म होगा मैं इस कन्या का अपने घर पर व्रत कहवाऊँगा। लीलावती व्रत के संपूर्ण हमें लीलावती अपनी से ठीक होकर सारे व्रत हुई और सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में एक रथ मूर्ति से कन्या को जन्म दिया। कन्या जैसा का पूर्णिमा पड़ता है कन्या भी वैसे पढ़ने लगी। कृष्ण ने कहा हे प्रिय कन्या का विवाह के समय श्री सत्यनारायण भगवान का आपने व्रत कहा था आप क्यों नहीं करते हैं। इसमें ये दिया गया है तीसरा अध्याय में कि एक कन्या है आदमी है ब्राह्मण के घर गया देखा कथा सुन रहा था पूछा कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ संतान नहीं है मैं संतान की इच्छा लेकर व्रत को कर रहा हूँ। वो कहा कि मेरा भी तो संतान नहीं है मैं क्या इसमें व्रत को करूँगा तो मुझे संतान होगी। उन्होंने कहा कि हाँ क्यों नहीं होगी। जो व्रत किया अपनी स्त्री से बोला कि यदि हमारे यहाँ संतान का यदि जन्म होगा तो मैं भगवान का कथा करवा दूँगा। भगवान जन्म कराएँ भगवान प्रसन्न हुए जन्म कराएँ। जब जन्म हो गया उसकी जो पत्नी थी बोली
आपने तो कहा था कि जब कन्या का जन्म होगा तो आप व्रत भी नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि अब क्या करेंगे, आपका जन्म हो गई, ब्याह में देखा जाए तो ब्याह में गया, ब्याह के दिन भी भूल गया। तो जब विवाह होने लगा तो विवाह के दिन भी भूल गया। तो वो कथा कहवा ने उसकी पत्नी बोली थी कि विवाह में कहवा दीजिएगा, और उसको काम की व्यस्तता में वो कुछ सोचा नहीं, उसको भी भूल गया, टाल गया। अब इससे भगवान रुष्ट हो गए कि बार बार मतलब कहा था कि हम व्रत करेंगे तो मतलब जो लड़का देंगे तो व्रत करेंगे, व्रत किया नहीं और सारा फल पा लिया। भगवान रुष्ट हो गए और उसको श्राप दे दिए। श्राप दे दिए तो कठिन दुख होगा, कठिन उसको बहुत दुख हुआ। राजा की आज्ञा पाकर बिना विचारे दोनों भाई जेल खाने भेज दिया। सत्य मान के वहाँ मैं कहानी सुनाया। राजा चंद्र केतु सब धन ले लिया। इधर भगवान उस रात का वैसे अतिथि से जो घर में लगा था सब चोरों ने चुरा लिया। प्रतिदिन घर घर भिक्षा मांगने लगे। जो उसका पुत्र हुआ था तो श्राप दे दिया था कि जाओ तुम भिखारी हो जाओगे, वाले की तरह नहीं रह जाओगे। तो उसकी पत्नी थी और उसकी जो लड़की थी जो जन्म हुई थी तो घर घर दर दर भटकने लगी, घर घर भिक्षा मांगने लगी। और